दुनिया क्या कर रही है, अगर तुम यही ध्यान रखने लगे तो अपने आप को डिमोटिव कर लोगे और अपने आप को उनसे कमतर समझ के पिछड़ जाओगे। प्रयास ये करो, कोशिश ये करो कि अपने बारे में सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की जो कक्षा है उसके अंदर आप सभी का स्वागत है। और 8 वीडियो हमने कर लिए हैं और आज ये 9वां भाग है। और 9वें भाग के अंदर हम प्रारंभ करेंगे भक्ति काल को इत्मीनान से। जो ये कक्षा 11-12 के अंदर कॉमन पुस्तक चलती है वहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज़ को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे खोपड़ी में बिठाते चलेंगे। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। और 3 बजे क्लास हुई थी आज अपनी। अगर नेट बंद नहीं हुआ, क्योंकि RS में भी बंद होगा 1-2 दिन 27-28 को शायद, तो अगर नेट बंद नहीं हुआ तो अपनी पाठों वाली 3 बजे क्लास और साहित्य या संक्षिप्त इतिहास 8 बजे कंटिन्यू चलेगी। आज 3 बजे अपलोड हुई है, तो जिसने नहीं देखा वो देख लेना। भक्ति काल को प्रारंभ करते हैं सन 1318 से 1643 ईस्वी। ध्यान में रखिएगा, ईस्वी ये समय है भक्ति काल का। विक्रम संवत में क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा। पूर्व पीठिका देखते हैं, भक्ति काल का प्रारंभिक दौर देखते हैं। तो भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। और जिन सेंटेंस को मैं लिखने के लिए कहूँ नोट करते जाना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावात्मक अनुभूति को भक्ति कहा है। लिख लीजिए एरो लगा के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की जो भावात्मक अनुभूति है उसी को क्या भक्ति कहा है। सवाल पूछ लिया जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति किसे कहा है, तो उसमें विकल्प में जो भावात्मक अनुभूति लिखा हुआ होगा उसको आपको सही करना होगा। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। उनके अनुसार भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और प्रवर्तन पुराण काल में हुआ। यद्यपि भक्ति के बीज वेदों में ढूंढे जा सकते हैं, यानी कि भक्ति का जो श्री गणेश यूँ कहें कि थोड़ी बहुत झलक है जो वेदों के अंदर हमें देखने को मिलने लगी थी। वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। वेदों का मानव कौन? इंद्र, वरुण और सूर्य, अग्नि आदि जो देवी देवता हैं इनका आह्वान करता दिखाई देता है। वेदों के अंदर जो मानव है वो क्या? इंद्र का, वरुण का, सूर्य का, इन देवी देवताओं का आह्वान करता हुआ दिखाई देता है, हमें पढ़ने को देखने को मिलता है। उपनिषद युग में, इसके बाद में बात करें तो उपनिषद युग में मानव का क्या ध्यान है? प्रकृति की शक्ति की अपेक्षा परम शक्ति ब्रह्म की ओर अधिक हो गया था। तो वेदों के अंदर तो ये जो प्राकृतिक देवी देवताएं हैं इनकी ओर ध्यान जाता है, और उपनिषद में आते आते प्रकृति की शक्ति की अपेक्षा परम शक्ति जो ब्रह्म है उसकी ओर ध्यान है जो मानव का जाने लगा। विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश की उपासना का अधिक प्रचार हुआ। फिर वेदोत्तर, वेदों के बाद में काल में व्यक्तिगत देवताओं की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई। महाभारत में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया। तो देखिए बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान में रखिएगा, नोट नहीं करनी। महाभारत में क्या ज्ञान और कर्म का तो महत्व था ही, लेकिन इसके साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का मार्ग है जो माना गया कि भक्ति के जरिए भी मोक्ष हो सकती है। ये महाभारत में माना गया इसको। इस तरह भारत में प्राचीन काल से धर्म और मोक्ष की साधना के लिए 3 मुख्य मार्ग प्रचलित रहे। कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति। इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही किसी समय, तो कभी ज्ञान की रही और कभी भक्ति मार्ग की प्रधानता देखने को मिलती है। तो प्राचीन काल में धर्म और मोक्ष की साधना के लिए 3 मुख्य मार्ग कौन से थे? कर्म, ज्ञान और भक्ति। आपके हिंदी साहित्य का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करने के लिए, हिंदी साहित्य में रुचि के लिए ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। कहीं पे भी साहित्य इतिहास के ऊपर चर्चा चल रही हो तो ऐसी अगर बातें आप उनके समक्ष प्रस्तुत करते हो तो उनको लगता है कि वास्तव में जो इतिहास का ये जानकार है, फैक्चुअल चीज़ें
कई बार जो आगे की वो नहीं आती, लेकिन आप बेसिक चीज़ों पे काम करते हो, इनसे आपका जो शब्द कौशल, आपका प्रभाव है जो वहाँ पर स्थापित होता है। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी। देखिए अलग अलग कालों में उपनिषद काल में किसकी प्रधानता थी? ज्ञान की थी, जबकि ब्राह्मण काल में कर्म की। ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्म कांड के विस्तार और उनकी विकृतियों के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्ति मार्ग को लेकर बौद्ध धर्म का क्या हुआ? प्रसार हुआ। ब्राह्मण काल में आकर यज्ञ में हिंसा पाखंड की प्रबलता हो गई। ब्राह्मण काल में क्या आकर के यज्ञ में क्या हिंसा और पाखंड की प्रबलता देखने को मिलती है। इसीलिए बौद्ध एवं जैन धर्म वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आया था। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में आया यहाँ पर फिर बौद्ध और जैन धर्म। कालांतर में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ज्यों ज्यों प्राचीन होता गया त्यों त्यों उसमें भी वैदिक कर्मकांड का क्या हो गया? प्रवेश हो गया, एंटर होने लगे, वो चीज़ें वहाँ पर भी घटित होने लगी तथा रूढ़िवादिता बढ़ती गई। वे निरर्थक अनुष्ठानवाद में लिप्त हो गए थे तथा लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं रह गए थे। आगे बात करें तो वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में क्या? द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था, द्रविड़ का। ठीक है, यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी। छठी सदी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। ये संत कौन थे? नैनार, जो शिव के भक्त थे। अब देखिए एरो लगा के लिख लीजिए, नैनार किसके उपासक होते हैं? शिव भक्त थे। नैनार किसके कौन से होते हैं? शिव भक्त होते हैं। आलवार विष्णु के भक्त होते हैं। एरो लगा के लिख लीजिए, नैनार शिव भक्त होते हैं, आलवार विष्णु भक्त होते हैं। कई बार पूछा गया ये सवाल, देखिए बिल्कुल बेसिक में दिया लेकिन पूछा कई बार गया है। ठीक है, नैनार एवं आलवार संतों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया। नैनवार और आलवार संतों ने, और इन संतों में ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य जातियों के भी संत जो थे। इन संतों का प्रेमपूर्ण भक्ति का संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। सभी लोग माफ़ कीजिएगा, सभी लोग इस भक्ति को ग्रहण कर सकते थे। इस भक्ति को ग्रहण कर सकते, ये नहीं कि कोई केवल ब्राह्मण लोग ही हैं जिसको ग्रहण करेंगे, सभी लोग ग्रहण कर सकते थे, भले ही उनकी जाति, परिवार अथवा लिंग जो भी हो। इस आंदोलन को कई स्थानीय शासकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों के विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। आगे चलकर रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टाद्वैतवादी राम के अनुज कौन थे? विशिष्ट है, तो रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन के माध्यम से, तो रामानुजाचार्य कौन सा दर्शन है? विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन के माध्यम से आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिससे वह नए युग की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुई। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी आदि वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए भक्ति का क्या? प्रपत्ति मार्गी दर्शन निर्मित किया, जिसमें क्या शरणागति एवं समर्पण भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इन वैष्णवाचार्यों ने अपनी लंबी यात्राओं से दक्षिण उत्तर को सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न भी किया है, भक्ति के विस्तृत भावों में तैयार किया। यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक भक्ति का प्रसार करने का पूर्णतया प्रयास है, जो प्रयत्न है जो किया इन्होंने। आगे हम देखें तो रामानुज की ही परंपरा में रामानंद 1300 ईस्वी के आसपास रामानंद हुए, जिनके बारे में क्या कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये पहले भी लिखवाया है मैंने कि दक्षिण से उत्तर में, भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य से पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं था। एक ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में वह प्रवृत्ति व्यापक एवं तीव्र होकर धार्मिक आंदोलन बन गई। साथियों, ये जो किताब है लगभग 145-46 के तकरीबन इसके अंदर पृष्ठ है, तो हम रोजाना के 1-1, 2-2 पृष्ठ भी करेंगे तो आराम से
इस किताब को कर लेंगे, जितने नोट्स बनवाए जाए रोज़ाना डेली क्लास में उतनों को आप अच्छे से रिवाइज किया करो, ताकि चीज़ें साथ साथ में याद भी होती जाए आपको, तो किताब आसानी से पूरी हो जाएगी। बस इत्मीनान से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर किया करें आप, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो आंदोलन में रामानुजाचार्य ने इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। फिर इसके बिना भक्ति आंदोलन नहीं बन सकती थी। कोई भी मुद्दा होता है, आप जब उसको व्यक्त नहीं करोगे ना, आप लोगों को बताओगे नहीं उसके बारे में, तब तक वो आंदोलन का रूप है जो नहीं ले सकता है। वही यहाँ पर हुआ। इस धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? कबीर, सूर, तुलसी और मीरा जैसे कवि दिए। इनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। लिख लीजिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आसान सवाल है, कई बार पूछा गया कि हिंदी साहित्य के अंदर स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को। आगे देखिए, भक्तिकालीन कवियों की कविता का स्वर मानवतावादी है। लिख लीजिए, बहुत अच्छी प्रवृत्ति, अच्छी विशेषता है कि जो भक्तिकालीन कवि थे उनकी जो कविता का जो स्वर है वो मानवतावादी है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण ये भक्त कवियों ने संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनता को प्रेरित किया। विभिन्न वर्ग एवं वर्णों के वितंडावादी स्वरूप, वर्ग संघर्ष माफ कीजिए, वर्ग संघर्ष, धार्मिक भेदभाव, विधि निषेधों से जर्जरित भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलन मनुष्य सत्य के स्वप्न को संजोता है। और यह आंदोलन रूढ़िग्रस्त समाज और उसकी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश तथा जिजीविषा की तीव्रतम अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति काव्य मूलतः सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आता है, जिसमें भक्ति साधना का नहीं बल्कि भावना का विषय बन गई थी। भक्ति इस दौर में क्या साधना का विषय नहीं बल्कि भावना का विषय बन गई थी। भक्तिकालीन परिवेश देखते हैं इस समय का, तो इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभावों को आत्मसात करने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, सुख दुखों, आशा आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की कामना से बुने हुए स्वप्नों के संदर्भ में अपने युगीन परिवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। भक्तिकाल भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्तिकाल की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना उपयोगी होगा। उस समय की, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, थोड़ी सी हिंदी साहित्य के संदर्भ में उनको देख लेते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से भक्तिकाल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक रहा था। यहाँ तक भक्तिकाल चला था, यूँ कह सकते हैं। ठीक है मामला। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? ये साथ साथ जीके वाला पोर्शन भी ठीक हो रहा है। कहाँ से होता है? मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से। राजपूत राजाओं के परस्पर फूट और शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों तथा जयचंद्र कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा जाता है। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। देखिए, मारा जाता है यानी हार गया, वो यूँ कह सकते, परास्त हो गया। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया था। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इसका कालक्रम के द्वारा हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें 1324-1351 के काल में नीति अपने चरम पर पहुंच गई थी। क्या कौन सी नीति? साम्राज्य विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति। बाद में सैयद वंश के लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। देख लीजिए, यहाँ से भी जीके का सवाल बन गया। 1556 ईस्वी में बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल शासन की बागडोर किसके? अकबर 1556 से 1605 को मिली, जिसने विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद 17वीं सदी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर 1605 से 1627 तथा शाहजहां 1628 से 1658 इन दो शासकों कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्तिकाल की भी समाप्ति हो जाती है। साहब, शाहजहां के अंत के साथ हिंदी साहित्य भक्तिकाल की समाप्ति
हो जाती है। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या दौर होता है? रीतिकाल का दौर है जो शुरू होता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और कल के वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल का नाम है। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें और जितना 1-2 पेज पढ़ाएं, 2 पेज तक नोट करते जाएं, उसे रिवाइज करते जाएं। आराम से अपनी ये किताब है जो कंप्लीट हो जाएगी। फिर मिलता हूँ।